ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में, जिसका आज विषय है योग का अर्थ है पूर्ण मुक्ति। तो आज इसका भाग 2 है, पार्ट 2 है। और कल हमने जो सत्संग किया था उसमें हमने जो विषय दिया था वो ये था कि कल की भगवान जो आएंगे अवतार लेकर, क्या वो हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे सकते हैं, पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। और मनुष्य होने के नाते हमें कल की भगवान से क्या चाहिए। तो आज ही उसका दूसरा भाग हम कवर करेंगे। तो अगर आपने कल का भाग नहीं देखा है तो आप कल का ज़रूर देखना। मैं इस सत्संग के बाद उसका लिंक जो है कल वाले सत्संग का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है। अच्छा, आज का जो विषय है, आज हम कल तो हमने बात की थी, आज हम अगला भाग जो करेंगे आज वो हमारे गुरुजी की पुस्तक से थोड़ा भाग लेंगे। सिद्ध योग की पुस्तक है, ये हमारे गुरुदेव हैं समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। इनकी पुस्तक से आज हम आगे का भाग शुरू करेंगे। कल हमने बिल्कुल भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी, सिर्फ अपने विचार रखे थे। और आज हम देखते हैं कि गुरुजी जो हमें योग दे रहे हैं, जिसे सिद्ध योग कहते हैं, वो सिद्ध योग के माध्यम से हमें क्या देने की बात करते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा विषय है सिद्ध योग का, जो वो कहते हैं कि वो देंगे हमें, जो हमें मिल रहा है, वो है दासता से मुक्ति, मतलब दास भाव से मुक्ति, द्वैतवाद से मुक्ति। भक्त और भगवान, भक्त और भगवान। तो भक्त जो है वो भगवान से प्रेम भी करता है, भगवान की सेवा भी करता है, पूजा भी करता है, और दास भाव भी रखता है कि ये मेरे आराध्य देव हैं, ये मेरे पूज्य देव हैं, ये मेरे देव हैं। और कई बार वो दास भाव में अपनी आत्मा से दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान हमारी आत्मा है। ईश्वर आराध्य कौन है? कृष्ण कौन है? शिव कौन है? माँ कौन है? हमारी आत्मा है। हम आत्मा के दास नहीं हो सकते, क्योंकि हम स्वयं आत्मा है। इसलिए अगर हमें हमारे आराध्य के साथ, हमारे भगवान के साथ, हमारे इष्ट के साथ, हमारे परमात्मा के साथ आत्म भाव से जुड़ना है और आत्म भाव में एकाएकी होना है, तो हमें उस दास भाव को, द्वैत भाव को नष्ट करना पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप भगवान को कोई अलग एंटिटी मानते हो और स्वयं को अलग किसी तत्व से बना हुआ मानते हो तो भेद बना रहेगा। लेकिन अगर भगवान को आप अपनी आत्मा मानते हो, कृष्ण को अपनी आत्मा मानते हो, तो आप आत्म स्वरूप में जागृत हो सकते हो। तो जब आप भी आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाओगे और आपका इष्ट, आपका भगवान, आपका कृष्ण, आपका शिव, या जिसे भी आप ईश्वर मानते हैं, वो भी जब आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, तो आत्मा और आत्मा में तो भेद नहीं है। दो आत्माएं तो है नहीं, आत्मा तो एक ही है, तो भेद खत्म हो जाएगा। तो गुरु जी का जो योग है, सिद्ध योग है, इसमें आत्मा के जागृति का विषय है। यानी कि हम भगवान को अपने अंदर आत्म स्वरूप में जगाएंगे। और यही बात ईसाइयों की बाइबल में आती है। वो लिखते हैं कि परमेश्वर का मंदिरों से, मूर्तों का, वो बोलते हैं मूर्तों का मंदिरों से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। जीवता परमेश्वर जब आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, तो फिर आपको चर्च जाने की, मंदिर जाने की, या किसी और धार्मिक स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा बाइबल बोलती है कि वो जीवता परमेश्वर हमारे अंदर है, उसे जगाने से बाहर उसकी खोज नहीं करनी पड़ेगी। हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में भी आत्म जागृति का विषय है, द्विज होने का विषय है, दूसरा जन्म जिसे बोला जाता है, आत्मा की जागृति। तो गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा को जगाया जा सकता है और आत्म भाव में स्थित हुआ जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बात कही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में
मनुष्य को परमात्मा बताया है और उसके विषय में भगवान ने कहा है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। 13वां अध्याय है गीता का और 23वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इसका अर्थ है कि वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर है, यानी त्रिगुणा अतीत है। केवल साक्षी होने से उपदृष्टा हो जाता है, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता हो जाता है और सबको धारण करने वाला होने से भर्ता हो जाता है। जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी हो जाए तो महेश्वर कहलाता है और शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप हो जाए तो स्वयं परमात्मा कहलाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि तुम परमात्मा हो। तो अगर आप अपने भगवान को पूजते हो और उन्हें परमात्मा मानते हो और आप भी परमात्मा स्थिति में प्रकट हो सकते हो तो दो तो रहेंगे नहीं ना, एक ही हो जाएगा। परमात्मा और आप एक ही हो जाओगे, फिर तो दास भाव खत्म हो जाएगा। तो वो योग जो आपको दासता से मुक्ति दे, द्वैत से मुक्ति दे, उसे आत्मयोग कहा गया है, उसे पूर्ण योग कहा गया है, उसे सिद्ध योग कहा गया है, उसे आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कहा गया है। और वो जो देगा, वो जो भी देगा, जिस स्वरूप में आके देगा, वो कल की अवतार कहलाएगा। और ये जो योग प्रदान करने वाली बात है, आत्मा को जागृत करने वाली बात है, ये अधिकार केवल गुरु को प्राप्त है। गुरु ही केवल आत्मा को जगा सकता है। ठीक है, तो ये गुरु और कल्कि के बीच में एक समानता है जो आने वाले समय में लोगों को पता चलेगी कि गुरु ही, कल्कि जो है वो गुरु के स्वरूप में क्यों आएंगे। ठीक है, इस विषय में वैसे तो हम बोले तो बहुत कुछ बोलते जाएंगे, लेकिन अब हम शुरू करेंगे अध्ययन गुरु जी की पुस्तक का। ये पुस्तक का अध्याय है 69 और इसका शीर्षक है दा सोहम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य है। सोहम मंत्र आपने सुना है, सोहम, सोहम के आगे दा लगा हुआ है। ठीक है, दास होता है ना, तो दास का दा, इंग्लिश वाला दा नहीं हिंदी में जिसे दास कहते हैं उसका दा अगर सोहम के आगे लगा दें तो हो जाएगा दासो हम। अच्छा, चलिए देखते हैं कि ये दासो हम का दा नष्ट होना जो जीवन का उद्देश्य है, ये कैसे सिद्ध होगा। गुरु जी लिखते हैं, मनुष्य माया के प्रभाव के कारण इस समय अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से भूल चुका है। माया ने मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि वृत्तियों के चक्कर में फंसाकर जितना असहाय इस समय बनाया हुआ है, उतना पहले कभी देखने में नहीं आया। प्रकृति के उत्थान पतन के अटल सिद्धांत के कारण हमारे देश की आध्यात्मिक दृष्टि में जितनी गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है, वैसी कभी नहीं देखी गई। हम गिरावट के आखिरी बिंदु को छू चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब इससे नीचे जाने की जगह अब और बची नहीं है। सालों की पराधीनता ने हमारे दार्शनिक विचारों की दशा बदल दी है। महर्षि श्री अरविंदो के अनुसार इस समय अंधकार भारत में ठोस जमकर, बहुत पक्के तौर पर जमकर बैठ चुका है। उन्हीं के शब्दों में यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक वृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर था। अंग्रेजों के आने से पहले तामसिकता भारत में घर करने करी हुई थी। अच्छा, फिर अंग्रेजों के आने पर मानो सारा तामस, सारा अंधकार, सारी अज्ञानता ठोस बनकर जम गई हो। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए।
तिलक, दास, विवेकानंद, इनमें से कोई भी साधारण आदमी नहीं था, लेकिन इनके होते हुए भी तामस बना हुआ था। इस संबंध में श्री माँ ने भी कहा था, जो श्री अरविंदो जी के आश्रम में माँ रहती थी, जिनकी चेतना श्री अरविंदो से अलग नहीं है। श्री माँ और श्री अरविंदो दोनों एक ही चेतना का दो स्वरूपों में हम उन्हें देखते हैं, स्त्री और पुरुष में। भारत के अंदर सारे, श्री माँ ने कहा था, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। महर्षि ने एक जगह लिखा है, श्री अरविंदो ने कहते हैं, हमने चिंतन करने का तरीका भी पश्चिम से उधार लिया है। ऐसी दयनीय दास वृत्ति के रहते हम हमारे दर्शन की सही स्थिति विश्व के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। पश्चिम के तथाकथित दार्शनिक कहे जाने वाले लोग हमारे दर्शन की मनमाने ढंग से व्याख्या करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और हम असलियत प्रमाणित करने का भी विचार तक नहीं करते। इसके विपरीत पूर्ण सत्य को अनदेखा करके उन लोगों के प्रयास के प्रति अपनी सहमति प्रदान करते हैं। इस प्रकार की दास वृत्ति का उदाहरण विश्व में ढूंढने पर भी कठिनाई से मिलता है। मुझे हमारी दास वृत्ति का चिंतन करते समय मेरे एक आध्यात्मिक मित्र द्वारा कही गई बात याद आई। गुरुजी अभी बता रहे हैं ये, ठीक है। गुरुजी कहते हैं, प्रसंगवश में उसका विवरण देना ठीक समझता हूं, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जगत में इस समय उसी वृत्ति का सबसे अधिक प्रभाव है। मेरे मित्र ने जिस उदाहरण से उपदेश देकर समझाने का प्रयास किया वह इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने मंत्र दीक्षा में किसी सन्यासी से सोहम शब्द की दीक्षा प्राप्त की और वह उसका जप करने लगा। थोड़े दिनों बाद एक दूसरा सन्यासी उसके घर आया और उससे पूछा, बेटा ईश्वर का नाम जप करते हो क्या? उसने कहा, महाराज मुझे एक संत ने सोहम का जप करने का आदेश दिया है, सो उसी का जप मैं कर रहा हूं। सन्यासी बोले, बेटा यह मंत्र तो पूर्ण नहीं है, इसके आगे दा लगाकर जप करो। उसने दासोहम का जप प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों में पहला सन्यासी पुनः आया और पूछा कि क्या वह मंत्र जप रहे हो? उसने कहा, महाराज एक सन्यासी ने मुझे बताया कि मैं जिस मंत्र का जप कर रहा हूं वह पूर्ण नहीं है, अतः उनके आदेश के अनुसार दा आगे लगाकर दासोहम का जप कर रहा हूं। सन्यासी बोले, यह ठीक नहीं हुआ। खैर इसके आगे एक स और लगाकर जपो। अतः वह व्यक्ति सदासोहम का जप करने लगा। फिर जब दूसरे सन्यासी ने पुनः आकर जप के बारे में जानकारी ली तो उसने कहा, महाराज प्रथम दीक्षा देने वाले बाबा जी ने कहा, इससे मुझे मुक्ति मिलनी संभव नहीं है, अतः उनके आदेशानुसार स और लगाकर सदासोहम का जप कर रहा हूं। सन्यासी ने कहा, बेटा तुम फिर भ्रम में फंस गए। खैर कोई बात नहीं, इसके आगे एक दा और लगा लो। अतः वह उस दूसरे संत के आदेश के अनुसार एक दा और लगाकर दास दासोहम का जप करने लगा। इस प्रकार आज हमारे देश में दासों के भी दास बनने की वृत्ति का प्रभाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम यह कल्पना करें कि हम 21वीं सदी में पुनः हमारे स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाएंगे तो यह मात्र मृगमृच्छिका है। हमें दास वृत्ति का उन्मूलन राष्ट्रीय स्तर पर करना ही होगा, तभी सफलता संभव है। कैसी विडंबना है कि अवतारवाद का जनक सनातन धर्म पैगंबरवाद के सामने बौना नजर आता है। पैगंबरवादी दर्शन ही दास दासोहम की वृत्ति का दर्शन है। कैसी उल्टी गंगा बह रही है। यह हमारी गिरावट की पराकाष्ठा है और नीचे जाने की अब जगह ही नहीं है। काल चक्र अबाध गति से चलता है। प्रकृति के इस अटल सिद्धांत के अनुसार हमारा ऊर्ध्व गमन प्रारंभ हो चुका है। प्रकृति के अटल सिद्धांत के अनुसार संसार की कोई भी शक्ति प्रगति के शिखर तक पहुंचने में
हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं खड़ी कर सकती। हमारे सनातन धर्म के उज्जवल भविष्य के बारे में हमारे अनेक संत भविष्यवाणी कर गए हैं, परंतु सालों की दास्तां ने हमारा स्वाभिमान पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। हमें हमारे किसी भी महान संत की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं होता है। इसके विपरीत पश्चिम का एक साधारण व्यक्ति कुछ कह दे, हम आंख बंद करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मुझे विवश होकर पश्चिम के चंद भविष्य दृष्टाओं की भविष्यवाणियों का विवरण लिखना पड़ रहा है। हमारे अनेक संतों ने इनसे कहीं अधिक स्पष्ट चित्र हमारे भविष्य का खींचा है। हमारी मजबूरी देखिए कि मैं उनका वर्णन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारी मानसिकता उन्हें सत्य मानने की है ही नहीं। विश्व भर के भविष्य दृष्टाओं ने एक स्वर में भविष्यवाणी की है कि 20वीं सदी के अंत से पहले भारत धर्म और कर्म के क्षेत्र में विश्व को नेतृत्व करेगा। भारत धर्म और, ये फिर से पढ़ देता हूं लाइन में, क्या कहते हैं? विश्व भर के भविष्य दृष्टाओं ने एक स्वर में भविष्यवाणी की है कि 20वीं सदी के अंत से पहले भारत धर्म और कर्म के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। चंद भविष्य दृष्टाओं ने भारत के बारे में जो भविष्यवाणियां की हैं उनका विवरण संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। इंग्लैंड के ज्योतिष कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है कि सन 2000 से पूर्व ही विश्व के महाविनाश के बाद एक नई सभ्यता संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। 2. भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उल्कापात, विस्फोट और प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिलेंगे, परंतु बाद में भारत में उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृभाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमा तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। 3. अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में घोर नरसंहार होगा। युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के एक ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। 4. अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में भारी नरसंहार होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति एक मानव, एक भाषा, एक झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति से भर देगा। 5. हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसे के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिट जाएगा। 6. अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले भारत विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति सन 2000 से पहले संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर लेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। 7. हंगरी की महिला ज्योतिषी बेरिस्का के अनुसार सन 2000 से पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा। वह इस आध्यात्मिक व्यक्ति की बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को अध्यात्मवाद में बदल देंगे। 7. फ्रांस के डॉक्टर जूलर वन के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिकता सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी
640 करोड़ के आसपास होगी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। 9. फ्रांस के श्री नास्त्रोदमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्व विख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के शुरू में किसी पूर्वी देश में जन्म लेकर भ्रातृवृत्ति व सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। 10. इजराइल के प्रोफेसर हरारे के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 से पहले पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर देगा। वह सारे विश्व को उसके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों का होगा, जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। 11वां. नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1971 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक ग्रस्त व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने जो भविष्यवाणी की है वह सभी भविष्यवाणियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री अरविंदो की भविष्यवाणी गीता के निम्नलिखित श्लोकों पर आधारित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। महर्षि श्री अरविंदो ने इसी संदर्भ में कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंदो के अनुसार मानव रूप में अवतरित वह परम सत्य अपने त्वरित क्रमिक विकास के साथ 1993 के अंत तक संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगा। इस समय विश्व में दास दासो हम की वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। पैगंबर प्रभु के दास और उसके अनुयायी पैगंबर के दास। पैगंबर प्रभु के दास और उसके अनुयायी पैगंबर के दास। सोहम के सिद्धांत का जन्मदाता तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। कैसी उल्टी गंगा बह रही है। विश्व भर में आध्यात्मिक ज्ञान अपनी गिरावट की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। अब नीचे जाने की जगह ही नहीं बची है। अतः अब अंधकार के खत्म होने का क्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है, बल्कि उसका उषा काल है। सूर्य भगवान अर्थात सविता देव उदय होने ही वाले हैं, जिसका वर्णन वेदों के सर्वोत्तम गायत्री मंत्र में किया गया है, अर्थात दिव्य ज्ञान का प्रकाश। अतः जब हमें दास दासो हम की वृत्ति के स्थान पर अपनी मूलभूत नाथ वृत्ति का दिव्य प्रकाश विश्व में फैलाना ही होगा। इसके बिना विश्व शांति मात्र एक कल्पना का ही विषय रहेगा। आज हम जिस दास वृत्ति के सहारे जीवन बिता रहे हैं, विश्व उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना ही पड़ेगा और समय की मांग है, अर्थात प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है। अब हमारे उत्थान को विश्व की कोई भी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकेगी। 20वीं सदी के इस आखिरी दशक में विश्व में जो परिवर्तन का तूफान आया है, उससे कई संस्कृतियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। विभिन्न जातियों और धर्मों पर विश्व में जो नया संकीर्ण ध्रुवीकरण हो रहा है, वही विश्व के महाविनाश का कारण बन सकता है। इस दिव्य ज्ञान के संबंध में
महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणी की है। हमारे ऋषियों ने जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था वह पुनः लौट कर आ रहा है। हमें इस प्रसाद को संपूर्ण विश्व को बांटना होगा। संसार में शांति स्थापित करने के लिए सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। अतः संपूर्ण विश्व की आंखें भारत की ओर निहार रही हैं, क्योंकि उनका अमोघ माना जाने वाला धन बल और जनबल शांति के प्रयासों में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। अब तीसरे बल अर्थात मन बल का ही परीक्षण बाकी बचा है, और भारत अनादिकाल से अपने मन बल रूपी अमोघ अस्त्र से विजय प्राप्त करता आ रहा है। भारत संपूर्ण मानव समाज की असाध्य बीमारियों का इलाज करेगा। उसका वर्णन करते हुए महर्षि श्री अरविंदो ने कहा है, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने व्यक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया है। यह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा विचार और आदर्श मात्र है, जिसने भारत और पश्चिम में दूरदर्शी विचारकों को वश में करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग की कठिनाइयां प्रयास के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबरदस्त है, परंतु कठिनाइयां जीती जाने के लिए ही बनी थी, और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का अस्तित्व है तो वे दूर होंगी ही। बहुत सुंदर बात है, अगर वो दिव्य शक्ति है तो समस्याएं दूर होंगी। यहां भी यदि इस विकास का होना है तो चूंकि यह आत्मा और आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगी, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। यह कार्य कितना कठिन है, इसका वर्णन महर्षि ने ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अगर हम भारतीय के दिल में नाथ वृत्ति जागृत हो जाए तो कार्य संपूर्ण सफलता के साथ अवश्य पूर्ण होगा। सालों की पराधीनता ने हमें भारी आघात पहुंचाया है। आजादी के बाद भी देश की जो स्थिति है उससे आम भारतीय की निराशा कुछ बड़ी ही है, कम नहीं हुई। परंतु यह अवतारों की धरती है। प्रकृति के उत्थान पतन के सिद्धांत के कारण आज हम कमजोर जरूर दिखाई दे रहे हैं, परंतु 21वीं सदी के प्रारंभ के पहले ही हम हमारे स्वर्ण युग की सीमा में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद की निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं बने। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। तुम्हें दूसरे देशों और राष्ट्रों की तरह प्रगति करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें उनकी तरह दूसरों को दबाने और कुचलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से लौट कर आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना है। आजादी प्राप्त करने के बाद भी श्री अरविंद ने कहा था, हम केवल सरकार के रूप में बदलने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र को गढ़ना चाहते हैं। राजनीति तो इसका एक छोटा सा भाग है। हम केवल राजनीति, सामाजिक संगठन, धार्मिक वाद विवाद, दर्शन, साहित्य या विज्ञान तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहते। हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है धर्म, और ये सब चीजें और इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ हमारे धर्म की परिभाषा में आते हैं। जीवन के कुछ महान नियम हैं, मानव विकास का एक सिद्धांत है और अध्यात्म विद्या का एक भंडार है। ये सब तत्व हमारे सनातन धर्म के अंदर आ जाते हैं। इसकी रक्षा करना, इसका प्रसार करना और इसका मूर्ति मंत्र उदाहरण बनकर बनाना भारत का कर्तव्य है। विदेशी प्रभाव के कारण भारत अपने धर्म को खो बैठा है। सनातन धर्म सिद्धांतों का, धार्मिक परिपाटियों का एक समूह नहीं है। जब तक उसे जीवन में न उतारा जाए, हमारे दैनिक जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के अंदर, चाहे वह राजनीति हो या वाणिज्य, साहित्य हो या विज्ञान, व्यक्तिक आचरण हो या राष्ट्रीय कूटनीति, मूर्त रूप से न लाया जा सकेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं इसको, फिर से सुनते हैं इस बात को। क्या कह रहे हैं श्री अरविंदो? कहते हैं,
सनातन धर्म सिद्धांतों का, धार्मिक परिपाटियों का एक समूह नहीं है। जब तक उसे जीवन में न उतारा जाए, हमारे दैनिक जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के अंदर, चाहे वह राजनीति हो या वाणिज्य हो, साहित्य हो या विज्ञान हो, व्यक्तिगत आचरण हो या राष्ट्रीय कूटनीति, मूर्त रूप से ना लाया जाए, तब तक उसकी सफलता नहीं होगी। भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। योग के द्वारा सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करने की बात हमें तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक हम क्रियात्मक ढंग से उसका वास्तविक आनंद ले नहीं लेते। भारतीय योग दर्शन उस परम तत्व से सीधा संबंध स्थापित करने का क्रियात्मक पथ बताता है। उस परम सत्ता में ही मात्र ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा है। अभी उसके पास असीम ज्ञान और विज्ञान विश्व में प्रकट करने को पड़ा है। श्री चार्ल्स क्लार्क का कथन है कि भारत विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा। अथवा हंगरी की महिला भविष्यवक्ता बोरिस्का का कथन है कि भारत का अलौकिक आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिकवाद को अध्यात्मवाद में बदल देगा। अथवा नॉर्वे के बी आनंदाचार्य की यह भविष्यवाणी है कि संपूर्ण विश्व को भारत का विज्ञान ही मान्य होगा। किसी हिंदू संत की भविष्यवाणियां नहीं है कि उस पर अपने ज्ञान की बढ़ाई करने का दोष लग सके। सभी भविष्यवक्ता गैर हिंदू हैं। तो ये जो मैंने पूरा पढ़ा तोते की तरह तोते की तरह मैंने इसलिए पढ़ा कि इसमें बीच में ब्रेक लेने का या अपनी बात बोलने का कोई स्पेस नहीं है। गुरुजी ने क्या बोला और भारत में जो क्रांति होगी उसके बारे में जो विदेशी भविष्यवक्ता हैं जिनकी उदाहरण दी गई है, 11-12 ऐसा कुछ भविष्यवक्ता है, उनमें से एक श्री अरविंदो भी हैं जो भारत के हैं। विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी इसलिए ली गई है कि जो भारत की जो मानसिकता है वो विदेशी लोगों को सुनने की, अरे वो गोरा बोल रहा है, अरे वो विदेशी बोल रहा है, तो हम उन्हीं की बातों पर यकीन करते हैं। इसलिए भारतीय संतों की भविष्यवाणी यहाँ पर अंकित नहीं है, विदेशी भविष्यवक्ताओं की ही भविष्यवाणी यहाँ बताई गई है। मुख्य रूप से जो बात समझ आती है, सामने आती है, उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। 2-3 प्रश्न मेरे उठते हैं। पहला प्रश्न है कि जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो 20वीं सदी के अंत की हैं, उत्तरार्ध की हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी का भी 1/4 भाग बीत चुका है। ठीक है, 21वीं सदी भी 1/4 बीत चुकी है और जिस परिवर्तन की बात की जा रही है कि भारत उठेगा, भारत विश्व के सामने आएगा आएगा आएगा, वो 20वीं सदी की है। यानी कि हम 25 साल आगे आ चुके हैं उस भविष्यवाणी की, जिस भविष्यवाणी की बात भविष्यवक्ताओं ने की है। तो इसका अर्थ ये है कि हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं या विश्व जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो आएगा नहीं, वो आ चुका है। लेकिन अभी भी ये अंधेरा बना हुआ है, ये रहस्य बना हुआ है कि वो कौन है। विश्व के सामने प्रकट होने के बाद भी 1/4 25 से 35 साल बीतने के बाद भी विश्व से नहीं जान रहा। आज भी भारत में सब जगह पर हम सोच रहे हैं कि कल की आएगा। अभी कोई पुष्टि नहीं है किसी की कहीं भी कि ये आ गया है, ये कंफर्म्ड है। और अगले 25 साल भी बीत जाएंगे तो भी अगर वो सामने नहीं आ पाया तो इसमें उसका दोष नहीं जो आया है, बल्कि दोष उस तामसिक वृत्ति का है, उस अंधकार का है जो हमें उसे पहचानने नहीं दे रही। हम उसे पहचान नहीं पा रहे। ये समस्या लिखी हुई है कि भारत में वो जो तमस वृत्ति है, वो जो अंधकार है जो अंग्रेजों ने यहाँ आके बसाया है, वो बड़ा ठोस है। अब जो उन्होंने हमें दिया वो अंधकार इतना ठोस है, अब उनके पास तो है ही, वहां कितना अंधकार होगा, वहां प्रकाश होने में कितना मुश्किल समय लगेगा और कितने वर्ष लग जाएंगे वहां तक उस अंधकार को शेष करने में। और वहां डायरेक्टली जाकर वो अपना अंधकार, वो जो प्रकाश है वो उसे
पहचानते नहीं हैं, तो विदेश से तो वो प्रकाश शुरू होगा नहीं। थोड़ी बहुत पहचान प्रकाश की भारत को है। भारत में जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म का मतलब है वो धर्म जो प्रकाश की तरफ लेके जाता है। भारत का मतलब वो जो प्रकाश की तरफ जा रहा है। तो प्रकाश की पहचान भारत को है, लेकिन भारत में भी सभी को प्रकाश की पहचान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पश्चिम सभ्यता है उसने घर किया हुआ है। हम पश्चिम के लोगों के विचारों से ही सोचते हैं। हमारे जो स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो सभी के सभी जो है आज भी अंग्रेजी की प्राथमिकता पर चलते हैं। और बच्चे जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स करने जाते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, तो उनकी प्राथमिकता होती है कि वो विदेश जाएंगे, क्योंकि विदेश में अगर वो $1 कमाएंगे तो भारत में $80, $85 जितना भी है हो जाएगा। तो धन की जो गरीबी है भारत में, वो भारत उस गरीबी से बाहर निकले, ऐसा उद्देश्य बहुत कम लोगों का होता है। हम अपनी गरीबी से बाहर निकले, ऐसा उद्देश्य आजकल ज्यादा लोगों का है, जो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और विदेश चले जाते हैं। मैं पंजाब से हूँ, मेरा पालन पोषण जन्म जो है पंजाब में हुआ, और मैं जानता हूँ कि पंजाब के 2 टुकड़े तो हुए, जब विभाजन हुआ उसके 2 टुकड़े तो हुए, लेकिन जो भारत में जो पंजाब था वो भी आधा विदेश जा चुका है। अब कोई पंजाब में कोई पैदा होता है तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि वो बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, कनाडा जाएगा। और सिर्फ पंजाब की ही बात नहीं है। मैंने जहाँ से इंजीनियरिंग की, जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे मन में भी एक ही बात थी कि हम भारत को छोड़कर जर्मन चले जाएंगे या बाहर के देश में चले जाएंगे कहीं। हम भी पढ़ाई लिखाई करके यही सोचते थे। वो तो हम नहीं जा पाए क्योंकि हम जाने के काबिल नहीं हुए। हम नहीं गए ये नहीं, हम इस काबिल ही नहीं कर सके अपने आप को, इतनी सामर्थ्य ही नहीं अपने आप को दे सके कि हम बाहर जा सके। और ना ही हमें उतनी सामर्थ्य मिली, शरीर की तरफ से भी नहीं मिली, और सब तरफ से हम नहीं जा पाए, नहीं तो हम भी चले जाते। तो ये जो वृत्ति है, और जितने भी मेरे दोस्त जो हमने जिन्होंने पढ़ाई की, जिसको जिसको मौका मिला वो बाहर चला गया, सभी बाहर चले गए। तो सभी भारत को छोड़कर जा रहे हैं। उस समय जब 2000 सन 2000 चल रहा था, 2002-3 का समय जब चल रहा था, तब एक टॉपिक बड़ा चलता था। उस समय वो टॉपिक था ब्रेन ड्रेन। भारत में ब्रेन ड्रेन चल रहा है। इसका अर्थ था कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हायर करती हैं यहाँ के अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को, और एमएनसी में अच्छी सैलरी देती हैं, और कुछ 1-2 साल रखती हैं भारत में, और फिर ऑन साइट के चक्कर में वो ब्रेन बाहर भेज दिया जाता है, वो व्यक्ति बाहर भेज दिया जाता है। और भारत में गरीबी होने के कारण बच्चे अच्छे अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, धन के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। तो जो प्रकाश करेगा, जो युवा भारत को प्रकाशित करेगा, वो भारत में है ही नहीं, और जो युवा भारत में है वो प्रकाशित होना नहीं चाहते। तो भारत में अगर प्रकाश होता भी है तो प्रकाश को धारण करने वाले लोग नहीं हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भविष्यवाणियाँ 2000 में की गई हैं कि वो प्रकाश होगा, वो आध्यात्मिक व्यक्ति आएगा, उठेगा, उसको पहचानने की क्षमता भारत में भी नहीं होगी शुरू में। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य उगता है तो प्रकाश तो होता ही, तो भारत में धीरे धीरे उस व्यक्ति को पहचाना जाएगा। और जब भारत में उसकी सोच से, उसके विचारों से, उसके क्रियात्मक ढंग से जब बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जब लोगों के अंदर स्व प्रकाश होने लग जाएगा, तब उन्हें यकीन होने लगेगा कि कुछ है हमारे पास जो हम दूसरे देशों को दे सकते हैं। आज मैं खुद ये सत्संग कर रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास वो है जो हमें प्रकाशित कर सकता है, और वो भारत का ही है, और वो योग है, योग देने वाला है, वो योगेश्वर है। और उसको अगर आप समर्पण करोगे तो आपके अंदर प्रकाश होगा। धीरे धीरे 1 में, 10 में, 20 में, 50 में, 100 में, सैकड़ों में
लाखों में करोड़ों में वो प्रकाश होने लगेगा, तो पश्चिम देशों को देखना पड़ेगा कि भारत में ये प्रकाश, स्व प्रकाश, ये वापस कैसे हो रहा है। फिर हमारी सभ्यता लौट के आएगी, हमारा ज्ञान लौट के आएगा, हमारी आत्मा की जानकारी लौट कर आएगी, हमारा मनोविज्ञान लौट कर आएगा। आप देखते होंगे कि हमारी जो पुरानी सभ्यताएं थी, जो हमारे ऋषि थे, उनके पास कितना ज्ञान था। उनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान था, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए, बहुत अच्छे आचार्य हुए जिन्होंने मेडिसिन पर काम किया, ऋषि पतंजलि हुए। तो हमारे पास ऐसे ऋषि थे, ऐसे शिक्षक थे जिनके पास बहुत गहरा ज्ञान था मनुष्य के जीवन का, बहुत गहरा ज्ञान था। वो कहाँ चला गया? अगर वो भारत के पास था तो वो कहीं से लिखा हुआ तो नहीं मिला भारत को, भारत ने उसको ढूंढा और उस ज्ञान को फिर से ढूंढा जा सकता है। लेकिन वो ज्ञान कहाँ है? बाहर तो कहीं है नहीं कि कहीं जाके ढूंढे, ट्रेजर हंट तो है नहीं, तो वो हमारे अंदर है। लेकिन हमारे अंदर तो घोर अंधकार है। अगर हम अंदर चले भी जाएं तो हम त्रासदी से घिर जाएंगे, व्याकुलता से घिर जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर ध्यान करे तो वो खो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हमारे अंदर बहुत अंधकार है, हम अकेले अंदर नहीं जा सकते, तो हमें अंदर जाना होगा प्रकाश की सहायता से। तो गुरु प्रकाश होता है, और जहां तक हम स्व प्रकाश स्वरूप में प्रकट नहीं होते वहां तक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो वो गुरु जो स्वयं प्रकाश हो और हमें हमारे प्रकाश तक पहुंचा सके, और उसके आगे हम उस स्वयं प्रकाश से उस ज्ञान को ढूंढ सके और प्रकट कर सके, वहां तक की यात्रा भारत को करनी होगी। और ये कोई आसान यात्रा नहीं है कि 2 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में हो गई। एक एक व्यक्ति को 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष लग सकते हैं। और भारत की संख्या अभी 140-150 करोड़ है। 150 करोड़ में अगर 10% भी प्रयास करें, 15 करोड़, 10 करोड़, या उसका 1% भी प्रयास करें, मात्र 1 करोड़ लोग या 1.5 करोड़ लोग भी प्रयास करें, तो उनके लिए कम से कम समय 100 से 200 वर्षों का होगा। अगर भारत में 1 करोड़ लोग स्व प्रकाशित होते हैं, उस संत के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से, उस भगवान के माध्यम से, जिसके आने की बात सारे भविष्य दृष्टाओं ने की है कि 2000 से पहले वो आ जाएगा, जो देश को बदलेगा, उसके अधीन होके 1 करोड़ लोग अगर स्व प्रकाशित होते तो 200 साल लगेंगे। ये मेरा अनुमान, मैं अब यहां से अनुमान लग रहा है जैसा। लेकिन ये 200 वर्षों को हम 50 वर्षों तक कम कर सकते हैं। साधारण रूप से 200 वर्ष, 300 और 500 वर्ष भी लग सकते थे। लेकिन वो जो 500 वर्षों का समय लगता, या 200 वर्षों का समय, 300 वर्षों का समय लगता, उसको जो कम किया, उसको कम करने में भगवान ने हमारी सहायता की, और वो था इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से वो प्रचार प्रसार वो तेजी से बढ़ा, तो उसने हमारे 200 सालों को कम कर दिया। और उसके बाद जो लोग इस योग में चलेंगे शुरू में, यानी कि सोचो कि जो लोग उस संत से शुरू में जुड़ेंगे, जैसे हमारे गुरुदेव जी की बात है कि 1990 में वो सबके सामने आ गए, 1991 में लोग उनसे जुड़े, उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। जो लोग 1991, 92, 93, 94, 95, वो जो 1991 से लेकर 2000 के बीच में जुड़े गुरुदेव से, उनकी साधना सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वो पहले हैं और अंधकार सबसे ज्यादा है, कठिनाई सबसे ज्यादा है। शुरू में कठिनाई ज्यादा होती है, यकीन भी नहीं होता है, अविश्वास भी होता है। लेकिन उन 10 वर्षों में कोई 1, 2, 10 विरले ऐसे होंगे जिनमें अभूतपूर्व ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन होगा जिससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन ऐसे लोग कम होंगे, ऐसे लोगों का प्रचार भी कम होगा, क्योंकि शुरुआत है, अंधकार प्रकाशित होने नहीं देगा उनको। फिर उसके बाद के जो 2000 से 2010 के बीच में जो लोग होंगे, वो थोड़ा सा समय पाएंगे और उनमें थोड़ा भौतिक जीवन में परिवर्तन आएगा। आध्यात्मिक जीवन अभी भी लोगों ने नहीं देखा। फिर अगले 10 वर्षों में थोड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन
तेजी लेगा, लेकिन होगा नहीं। क्योंकि जब तक वो गुरु बने रहेंगे, शरीर में बने रहेंगे, तब तक लोगों का भौतिक बाहरी विकास तो ज्यादा होगा, लेकिन आध्यात्मिक विकास कम होगा। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जब तक गुरु होते हैं तब तक शिष्य कुछ भी ऐसा नहीं बोल पाता जो गुरु ने अभी ना बोला हो। वो वही बोलेगा जो उसके गुरु ने बोला है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि गुरु जी है और गुरु जी जो बोलेंगे हमें उसे रिपीट करना है। तो सब फॉलोअर्स होते हैं, सब वही बोलेंगे जो उन्होंने बोला है। अपने अंदर जो परिवर्तन आ रहा है सिर्फ वो भौतिक परिवर्तन को बता सकते हैं कि मेरा बीमारी ठीक हो गई, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा बिजनेस ठीक हो गया, मेरी संतान हो गई, ये तो बता सकते हैं क्योंकि वो भौतिक है। लेकिन किसी में अगर आध्यात्मिक जागृति आए तो गुरु जी तो पहचान लेंगे कि जागृति आ गई है, लेकिन वो बोल नहीं सकता मंच पर जाकर, क्योंकि अगर वो बोला तो लोग उसे गुरु समझने लग जाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। होता भी है, शिष्य बोलेगा भी नहीं, एक परंपरा में भी रहेगा। तो मुख्य परिवर्तन जो आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होगा वो उसके प्रकट होने के 30 वर्षों के बाद शुरू होगा। यानी कि 2021 में जो लोग जुड़े होंगे वो शरीर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक विकास की बात करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने भी 2021 में आध्यात्मिक बात करनी शुरू की। जो मुझ में परिवर्तन आया 2021 में आया, तो 2021 से आध्यात्मिक बात शुरू होगी। 2021 से लेकर 2030 तक अगर 5 से 10 लोग भी आध्यात्मिक रूप से बात करने लगे तो बहुत बड़ी, अच्छा ये नहीं कि आध्यात्मिक परिवर्तन लोगों में नहीं आएगा, लेकिन बोलने के लिए, आगे आने के लिए अगर 2030 तक अपने आध्यात्मिक प्रकाश को बोलना आपने सीख लिया, अभी तक तो आप वो बोल रहे हो जो आप सिद्ध नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सिद्ध कैसे करें, तो आत्म जागृति जो प्रकाश होता है उसे सिद्ध किया जा सकता है अपने विचार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने ज्ञान से, और अपने शरीर में, प्राण में, मन में आ रहे परिवर्तन से। और जितना भी कुछ अध्यात्म के बारे में लिखा गया है उसको सही ढंग से समझकर और सही ढंग से उसको सामने रखकर आप ये सिद्ध कर सकते हो कि आप चीजों को समझने लगे हो, आप में शब्द का ज्ञान आने लगा है। तो 2021 से लेकर 2030 तक कुछ चंद लोग अगर बोलना शुरू कर दें अध्यात्म के विषय पे, स्वयं के विषय में, अभी स्वयं के विषय में बहुत कम लोग बोलते हैं, बोलते ही नहीं है। दूसरों से जानने की कोशिश करते हैं, दूसरों के अनुभव जानने की जो कोशिश है, ये आध्यात्मिक आपका परिचय नहीं है। ये गुरु जी का प्रचार हो सकता है, सिद्ध योग का प्रचार हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन विश्व में जिस क्रांति की बात है वो क्रांति आप दूसरे के माध्यम से नहीं ला सकते, दूसरे के परिवर्तन को बता के नहीं ला सकते। अगर आपने सूर्य बनना है, विश्व में क्रांति लानी है और स्व प्रकाश को आप सामने रखना चाहते हो, तो आपको वो बताना पड़ेगा जो आपने जाना है। तो ऐसे व्यक्ति 2030 तक कुछ उठे तो समझना चाहिए कि यहां से थोड़ा प्रकाश फैलना शुरू हुआ, क्योंकि सूर्य अपने लिए प्रकाश रखकर क्या करेगा, ठीक है। उस प्रकाश को हमारे अंदर प्रकाशित करने से ही उस सूर्य की पहचान होगी कि वो अकेला प्रकाशित नहीं है, वो दूसरे के अंदर भी प्रकाशित हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा के स्वरूप में है। 2031 से लेकर 2040 तक अगर 100 लोग भी भारत से उठ जाएं आत्म सिद्धि करके, आत्म सिद्धि का मतलब है सिर्फ एक क्षण का योग, एक क्षण की बात कर रहा हूं मैं, एक क्षण का योग प्राप्त होने के बाद जो प्रगति आती है, भगवान के योग के बाद जो परिवर्तन आता है, भगवान की स्थापना होने के बाद जो हृदय में जो स्थापना हो जाती है उसके बाद जो परिवर्तन आता है, वो प्रकाश रोक नहीं सकता कोई। 2030 से 2040 तक 100 व्यक्ति भारत से खड़े हो जाएं, लेकिन वो 100 के 100 उस एक ही व्यक्ति के शिष्य हों, तो दुनिया उधर देखेगी भारत की तरफ। और ये जो संख्या है, एक सैकड़ा है, 100 लोग हैं 2040 तक। 2041 से 2050 तक अगर ये 10,000 तक भी पहुंच जाए
तो तहलका हो जाएगा, वो शंखनाद हो जाएगा। 100 से ही शंखनाद तो 100 से ही हो जाएगा। 2035 से 2040 के बीच में शंखनाद होना ही चाहिए। अगर वो समर्थ सदगुरुदेव है तो होना ही चाहिए शंखनाद। एक व्यक्ति तो नहीं शंखनाद कर सकता, 10 भी नहीं कर सकते, सैकड़े, 100 तो होने चाहिए जो एक सुर में बोलेंगे, कोई उनमें भेद नहीं होगा। हम कहते हैं ना गुरु भाई, गुरु बहन। असली गुरु भाई और गुरु बहन आप तब बनोगे जब आप आत्म रूप से चेतन होंगे। जब तक आप साधक हो तब तक गुरु भाई और गुरु बहन क्या होता है ये आप नहीं जान सकते। आप कहने को कह सकते हो हम गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप आत्म रूप से चेतन नहीं होंगे। और जब तक आप आत्म रूप से चेतन नहीं होंगे तब तक आप एकमात्र साधक हैं, साधिकाएं हैं। लेकिन अभी गुरु के वंश में आपने प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि गुरु भाई गुरु बहन तो वो होता है जो एक, भाई बहन कौन होता है? जिसका पिता एक हो। और जब तक आपको गुरु का योग नहीं होता, जब तक गुरु आपके हृदय में आत्म रूप में प्रकट नहीं होते और आपका वो पिता नहीं बन जाता, आपके हृदय से जन्म नहीं ले लेता, तब तक गुरु का योग नहीं होता। तो असली योग कहाँ से शुरू होगा? असली गुरु भाई गुरु बहन जब 100 हो जाएंगे वो जागृत होंगे। और एक बात कि जो व्यक्ति जब आत्म योग में प्रवेश कर जाता है तो उसकी बातों में और दूसरे आत्मयोगी की बातों में अंतर नहीं होता। आज भेद है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो आपको थोड़ी सी शंका होती है कि किसकी बात सही है। लेकिन जिसको आत्मयोग प्रकट होगा और आपको भी आत्मयोग प्रकट होगा तो दो बातें नहीं होंगी, एक ही बात होगी। फिर कोई विकल्प नहीं है, कोई वितर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, फिर तो आपकी बात मिलेगी सबसे। और आप जो बोलोगे वो कृष्ण ने बोला है गीता में, आप जो बोलोगे वो गुरुदेव जी ने बोला है, वो बात ऋषि अरविंदो ने बोली है, विवेकानंद ने बोली है, श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोली है, सबने वो बोली है। आप पहली बार नहीं बोलोगे लेकिन आप भी बोलोगे। इसीलिए सत्य एक ही है। जो वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, गीता में लिखा है, गुरुओं ने लिखा है, धार्मिक गुरुओं ने कहा है, योगियों ने कहा है, एक ही कहा है, एक ही बात कही है, दो नहीं। जिस दिन आपकी बात संतों से मिलने लग जाएगी, गीता से प्रकाशित होने लग जाएगी, वेदों में प्रकाशित हुई बात आप स्वयं बोलने लगोगे, उपनिषदों का रहस्य आप बोलने लगोगे, उस दिन ऋषि अरविंदो की कही हुई बात कि हमारा ज्ञान पुनः लौट कर आ रहा है वो सत्य हो जाएगी। पुनः लौट के कैसे आएगा? अगर आत्मज्ञान होगा भारत को तभी लौट के आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? कोई खजाना तो है नहीं कि ढूंढ लिया बाहर कहीं। तो ऋषि अरविंदो का कहने का अर्थ है कि आत्म रूप से जागृत होना पड़ेगा। विश्व को अगर गुरु बनना है तो भारतीय को जागृत होना पड़ेगा। तो ये भाई जो बात उन्होंने कही है कि 2000 साल के अंत तक होगा, हो गया है, लेकिन संसार को पता लगने में कम से कम, वैसे तो 100 वर्ष बोलने चाहिए, लेकिन 60-70 वर्षों में मतलब 2060-2070 तक भी आगाज हो जाए इस बात का। क्योंकि अभी तो और एक चीज और, एक पॉजिटिव पॉइंट और है कि 1990 से 1910 तक 10 कदम है। जैसे 1991, 1992, 1993 10 कदम, लेकिन 2000 से 2010 तक 10 कदम नहीं है, 5 कदम है। 2000 से सीधा 2002, 2004, 2006, मतलब प्रोग्रेस बता रहा हूं, इतनी तेजी से हो रही है। जो काम 10 वर्षों में होना चाहिए था वो 5 वर्षों में कंप्लीट होने लगा। तो 2000 से 2010 के बीच में 10 वर्ष नहीं है, 20 वर्ष है। और 2011 से 2020 के बीच में 10 वर्ष नहीं है बल्कि 30 वर्ष है, क्योंकि तरक्की प्रगति तेज हो गई है। और 2021 से 2030 के बीच में प्रगति 40 साल की होगी, आध्यात्मिक प्रगति 40 साल की होगी। और 2031 से 2040 के बीच में 50 साल की प्रगति होगी।
समय इतनी तेज गति से परिवर्तन लाएगा। और ये मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है एक दूसरे से जुड़ने की, उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। और अभी 2025 में जो रफ्तार बढ़ेगी वो इतनी तेज होगी कि समझने में लोग समय लगा देंगे। और 2031 के बाद तो आप जो रफ्तार देखोगे, कुछ छुपा नहीं रहेगा संसार में, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। किसी गांव में, छोटे से गांव में कहीं कुछ हो रहा है, आसमान में, अंतरिक्ष में कुछ हो रहा है, भारत में कुछ हो रहा है, किसी छोटे देश में कुछ हो रहा है, पल भर में वो न्यूज़ आपके पास अभी भी पहुंच रही है, अब तब फिर और तेजी से पहुंचेगी। आप देखो 1990 में जब हम छोटे बच्चे थे तब एक चैनल होता था दूरदर्शन, और उसमें न्यूज़ आती थी आधे घंटे की। आधे घंटे में ही सारे संसार की न्यूज़ हमें दी जाती थी, है ना। फिर 2000 में दूसरे चैनल आए, न्यूज़ चैनल, जी न्यूज़ आया, ये आज तक आया, ये न्यूज़ पता नहीं कौन कौन से आए, कितने हो गए चैनल, और 24 आवर्स न्यूज़ दे रहे हैं संसार के। अभी 2025 में न्यूज़ चैनल तो कोई देखता नहीं है, अब यूट्यूब पर खबर चल रही है। कितने चैनल है न्यूज़ के? लाखों चैनल है, लाखों। कहां 1990 में एक न्यूज़ चैनल आधे घंटे के लिए आपको दुनिया की खबर बताता था, और अभी 2025 में न्यूज़ ही न्यूज़ है, न्यूज़ ही न्यूज़ है, खबर ही खबर है। इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं हम, कितनी चाहिए आपको। अब यही इंफॉर्मेशन को कहने का तरीका बदलेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत रिसीव नहीं कर पा रहे हम। जैसे मैं आपको जो कह रहा हूं ये ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन इसमें भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये पहुंच नहीं रहा। तो थोड़े दिनों में हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे हम अपनी बात को ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से कह सकेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो न्यूज़ को इफेक्टिव बनाना अब आगे का काम है, रचनात्मक करना, क्रियात्मक करना, एंटरटेनमेंट से उसे भरना, ये आगे 5 वर्षों का समय है। और 2031 में बहुत तीव्र गति से प्रगति आएगी, बहुत तीव्र होगी, वो इतना तेज है। इसीलिए मैंने कहा कि 500 साल लगते, टेक्नोलॉजी की वजह से वो साल कम हो गए, 200 हो गए, चलो। लेकिन जैसे जैसे ये 10-10 साल में 20-20 साल गुजर रहे हैं, 30-30 साल बीत रहे हैं, वैसे तो फिर वो 500 साल 2050 तक, 2060 तक 50 साल पूरे हो जाएंगे, 500 साल पूरे हो जाएंगे। 2060 में हम उतनी तरक्की कर लेंगे जितनी हमने पिछले 1000 वर्षों में नहीं की। यानी कि 11वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक जितनी तरक्की नहीं हुई उतनी केवल 21वीं सदी में हो जाएगी। इतनी ताकत है इस सदी में, इतनी ताकत। और ये ताकत कहां से आएगी? ईश्वर दे रहा है ये शक्ति बाहर, टेक्नोलॉजी में। और उस टेक्नोलॉजी की सहायता से हमें वो सही इंफॉर्मेशन को ढूंढकर उसे प्रोसेस कर कर अंदर का प्रकाश करना है। क्योंकि बाकी जो टेक्नोलॉजी उठ रही है वो टेक्नोलॉजी एक दिन जाएगी भी। टेक्नोलॉजी स्थायी नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी तब तक रहेगी जब तक आप अपने अंदर का प्रकाश ना कर लो। एक बार अंदर का प्रकाश हो गया तो फिर बाहर जो जहाज उड़ रहा है और क्रैश हो रहा है उसमें आपको यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना पासपोर्ट के आप भारत से अमेरिका जाओगे, बिना जहाज के जाओगे, तो फिर जहाज की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझे? क्योंकि मानव स्वयं आगे परिवर्तित होने वाला है, दिव्य होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये है। अब देख लेते हैं आप क्या बोल रहे हो, आपके जो मैसेजेस हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ गए आज तो। चलिए, पहला मैसेज है, आप सबको जय श्री गुरुदेव। महिपाल सिंह नेगी इनका नाम है। कल की अवतार श्री 13 हंस योग दर्शन नामक आविष्कार जो कि भारत सरकार पेटेंट। ये मैसेज आप कितनी बार लिखोगे महिपाल? एक ही मैसेज को बार बार लिखने से आप कुछ सिद्ध नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको मेरा मेरी ये सलाह तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि सलाह लेने की स्थिति में आप हो नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि
हम किसी को कल की, मैं अपने गुरु को, ये मेरे गुरुदेव हैं, ठीक है, मैं इन्हें कल की अवतार क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन है। मैं कहता हूं कि मेरे परिवर्तन को देखो। अगर मुझ में कोई परिवर्तन आपको लगता है, ठीक है, तो आप मेरे गुरुदेव को जुड़ो, आप गुरुदेव से जुड़ो, गुरुदेव के बारे में जानो। आप जिसे कल की कह रहे हो उसकी विशेषता को आप संसार में बताओ, कोई लाभ नहीं होगा आपको, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। पहले आप स्वयं वो परिवर्तन लेके आओ जिसे आप कल की कह रहे हो। अपने परिवर्तन को दो, दुनिया को दो अपना परिवर्तन, और लोग आपसे पूछें कि महिपाल तुम में ये परिवर्तन कहाँ से आया, तब बताना। कल की अवतार, श्री तेरा, हंस योग, ये सब जो आप कहना चाहते हो, ये दूसरा विषय है। पहला विषय आप हो। अगर आप ना जगे, अगर आप में परिवर्तन ना आया, अगर आप आत्म रूप में स्थित ना हुए और ये जीवन बीत गया, तो मृत्यु एक दिन ग्रास कर लेगी। और अगर मृत्यु आई तो समझना कि कल की नहीं मिला आपको, जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। एक मृत्यु होगी शरीर भाव की और दूसरी होगी शरीर की। इससे पहले कि शरीर की मृत्यु हो, शरीर भाव की मृत्यु होना और आत्म भाव का जागृत होना परम आवश्यक है। जो आपको आत्म रूप में जागृत करेगा उसी को कल की मानना। स्वयं के परिवर्तन को देखना। कोई कितना, मेरे गुरुदेव ने भी कहा है कि वो कल की है, ठीक है, लेकिन इस बात को मैं दुनिया को बार बार हर जगह जाके चिल्ला चिल्ला के नहीं कह सकता कि रामलाल जी से कल की है, और मैं कहूंगा भी नहीं, मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि उनके कल की होने से, उनके बोलने से और उनको तोते की तरह रिपीट करने से मेरा कोई लाभ नहीं है, मेरा अपना जीवन नष्ट हो जाएगा। तो मैं एक प्रश्न अपने गुरु से पूछता हूं कि मुझे योग दो, मुझे परिवर्तन दो, मुझे आत्मदान दो। जो मुझे आत्मदान देगा वही मेरा ईश्वर होगा, वही मेरा इष्ट होगा, वही मेरा कल की होगा। ना मैं राम को जानता हूँ, न कृष्ण को जानता हूँ, न कल की को जानता हूँ। मैं उसे जानता हूँ जो मुझे आत्मदान देगा, जो मुझे आत्म जगाएगा, जो मुझे इंद्रिय अतीत ध्यान में लेके जाएगा, जो मुझे जन्म और मरण से मुक्ति दिलाएगा, वो मेरा कल की है। और ये काम मेरा हो रहा है, गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है, घट रहा है, योग हो रहा है, शब्द ज्ञान हो रहा है। अपने आप को मैं समझ रहा हूं, अपने आप को मैंने किसी भ्रम में नहीं रखा है कि कौन क्या है, और मैं क्यों कहूं वो कल की है। मेरे परिवर्तन को देखकर लोग पूछते हैं। आज तक कितने लोगों ने मुझसे पूछा है कि लोग तो मुझे गुरु मानते हैं, जबकि मैं उन्हें कहता हूं मैं तो गुरु नहीं हूं। अगर तुम्हें सच में गुरु की तलाश है तो जिसने मुझे ये क्षमता दी है बोलने की, परिवर्तन की, वो आपको दे सकता है, आप उससे जुड़ो। तो जब लोग पूछते हैं तब मैं उनके बारे में बताता हूँ। कुछ गुरु भाई मुझे कहते हैं कि आप गुरुदेव की तस्वीर लगाओ, तो मैंने कहा अगर वो मेरे अंदर ना प्रकट हुआ और मेरे अंदर से ना दिखा तो बाहर तस्वीर लगाने से भी लोगों को नहीं दिखेगा। पहले गुरु मेरा वाणी में दिखना चाहिए, मेरे चरित्र में दिखना चाहिए, मेरे परिवर्तन में दिखना चाहिए। और लोग जब उस परिवर्तन से, उस चरित्र से, उस योग से जुड़ना चाहें, मुझसे जुड़ना चाहें, तब मैं उन्हें बोलूं कि मुझसे जुड़ना है तो गुरु से जुड़ना पड़ेगा। गुरु से जुड़ो तो हम अपने आप ही जुड़ जाएंगे। ये मेरा तरीका है प्रचार करने का। स्वयं के परिवर्तनों को मैं दुनिया के सामने रखता हूं। आपसे भी मेरी ये विनती है कि ये मैसेज कम से कम आपने पता नहीं कहां कहां कितनी जगह जाके लिखा होगा। जीवन बीत जाएगा महिपाल, इसके बाद मैं इतना भाषण नहीं दूंगा आपको। आपने अगर यहां से मेरी बात समझी तो ठीक है, वरना आप ये मैसेज लिखते रहोगे, लिखते रहोगे, लिखते रहोगे। मैं इन्हें नहीं पढ़ूंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। और दूसरा भी कोई व्यक्ति आएगा, उसका भी जीवन आप नष्ट कर दोगे, क्योंकि आप अपना परिवर्तन तो बता नहीं रहे, ठीक है। चलिए, अमित तोमर, 5 या 6 करोड़ शिष्य होंगे गुरुदेव के, क्या इसमें 100 भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे? बड़ी दुख की बात है फिर ये, गुरु और शिष्य दोनों के लिए। हाँ, बुरी बात तो है। अगर गुरुदेव
के इतने शिष्य आत्मज्ञानी हो गए तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। गुरुदेव के शिष्यों को भी इस कंट्री से अच्छे से विकास होगा। सोचो गुरुदेव के 6 करोड़ शिष्य हैं, ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव के शिष्य चेतन हो गए? कैसे पता चलेगा पता है? सूर्य उगता है तो कैसे पता चलता है? सूर्य उगता है तो कैसे पता चलता है? रोक नहीं पाते, प्रकाश को रोक नहीं सकता कोई। कोई फूल आपके बाग में खिले, हवा चल रही हो, उस फूल की खुशबू को फूल रोक नहीं सकता। अग्नि जल रही हो, अग्नि के पास आप बैठे हो, उसके तपश को, उसकी गर्मी को वो रोक नहीं सकती अग्नि। जल बह रहा हो, जल में आप हाथ दो, उसकी ठंडक, उसकी शीतलता वो रोक नहीं सकता। इसी तरह से जो आत्म रूप से चेतन हो जाता है उसे उसकी व्यक्तिगत चेतना रोक नहीं पाती, उसका घोर विरोध होता है। जब तुम चेतन हो जाओगे तुम्हारा घोर विरोध होगा, क्योंकि जहां तुम हो, जब तुम अपने विकास को, अपने अंदर आ रहे परिवर्तन को दुनिया के सामने रखोगे तो दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये नियम है, खास करके अभी जब अंधकार का समय है। जहां जहां विरोध होगा और विरोध को सहता हुआ वो व्यक्ति अपनी चेतना को प्रकट करेगा और दुनिया उसके माध्यम से उसके गुरु तक पहुंचेगी, क्योंकि जो उसके अंदर प्रकाश है वो तो गुरु का है, तो उसके अंदर गुरु दिखना चाहिए। और जो भी आत्म रूप से चेतन होगा, गुरुदेव रामलाल जी स्याग का जो भी शिष्य आत्म रूप से चेतन होगा वो सरल होगा और साधारण होगा, क्योंकि जो कुछ भी शक्ति है या कुछ भी है वो गुरुदेव से डायरेक्ट कार्य करेगी। कोई भी गुरुदेव का शिष्य कभी किसी गुरु पद पर नहीं बैठेगा। गुरु के साथ उसकी एकता हो जाएगी, गुरु के गुरुत्व में ही वो समा जाएगा, अलग से उसको गुरु बन के नहीं बैठना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव का कोई भी शिष्य गुरु पद पर कभी भी नहीं आ सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। जितने भी लोग ऐसे व्यक्ति से जुड़ेंगे और उन्हें उसी के माध्यम से उसका योग चलाएंगे या उसी के माध्यम से वो सब कुछ सोचेंगे कि ये हमारा परिवर्तन कर देगा, वो गलत दिशा होगी। किसी भी व्यक्ति का कोई भी परिवर्तन किसी दूसरे शिष्य के माध्यम से कभी भी नहीं आएगा। किसी शिष्य के माध्यम से किसी दूसरे शिष्य को अगर किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश तो कभी नहीं मिलता। किसी नया शिष्य है, कोई समझो बिल्कुल नया शिष्य है और गुरुदेव के चेतन शिष्य से वो मिलेगा तो उसमें हलचल हो सकती है, नए व्यक्ति में हलचल होगी। अभी उसने गुरु के विषय में नहीं जाना, शिष्य ही है, शिष्य की बातों से वो प्रभावित हो जाएगा, शिष्य की बातों से उसमें परिवर्तन की एक लहर दौड़ेगी और वो तीव्रता से आएगा, उस शिष्य के पास आएगा और कहेगा कि गुरु जी आप मुझे अपनी शरण में लो। उस समय उस शिष्य का सबसे बड़ा परीक्षा होगी, वो कहेगा कि मैं गुरु नहीं हूं। और वो जो व्यक्ति जिसमें उस शिष्य के माध्यम से वो तीव्र गति से जो फील कर रहा होगा या परिवर्तन उसको महसूस हो रहा होगा या आध्यात्मिकता उसको महसूस हो रही होगी, पीछे पड़ जाएगा। वो आपको ही गुरु बनाना है हमको, तो उसमें अंधकार है, वो नहीं जानता कि गुरु तत्व क्या है। आजकल लोग चमत्कार को ही नमस्कार मानते, तो जहां उसको फील हो रहा होगा वो उसी को पकड़ेगा। ये उस शिष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ प्रभावित नहीं होगा, कई होंगे, लाखों होंगे। उस समय जिस शिष्य में इतनी क्षमता होगी कि वो इस लोभ को, इस लालच को कि लोग मुझे गुरु माने, मुझे विशेष माने, इस बात को त्यागने की शक्ति होगी जिस शिष्य में, उसकी प्रगति होगी, वो विश्व में पूरा पहुंचेगा। ये मैंने आपको जो बताया है, चिन्ह बताया, गुरुदेव ने कहा मेरे चेतन शिष्य जाएंगे विदेश, तो जहाज में बैठ के जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी चेतना इंटरनेट के माध्यम से विदेश चली जाएगी, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के रूप में विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारी चेतना का प्रसार होगा जो विदेश तक जाएगा, लेकिन वो तब जाएगा जब तुम में स्वयं को त्याग करने की क्षमता होगी। और कई लोगों को ऐसा मौका पहले भी मिला, आप नहीं जानते होंगे, पहले भी गुरुदेव से लोग जुड़े जिनमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया और दूसरे लोग उनसे जुड़ के परिवर्तन महसूस करने लगे, लेकिन उन्होंने स्वयं को प्रतिष्ठित कर दिया। दूसरे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने स्वयं को प्रतिष्ठित कर दिया, गुरु के नाम से कर दिया। कुछ तो स्वयं गुरु बन गए, कुछ ने स्वयं को ही कल की घोषित कर दिया। ऐसे हुए हैं, गुरुदेव के शिष्य ऐसे हुए हैं। तो उनका विकास, क्योंकि गुरु तो पहले देखता है, चेक करता है, थोड़ा सा प्रकाश देके। अब एक बल्ब है, ये जल रहा है, अब इसमें प्रकाश दिया, इसे लगे कि मैं ही सूर्य हूं, पिछले से बिजली की तार निकाल दी जाए तो सूर्य है तो चमक। तो अमित तोमर, तुमने जो बात पूछी है ना, इसकी कसौटी पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। गुरु के प्रकाश को, आत्मा के प्रकाश को धारण करने तक किसी व्यक्ति को स्वयं का बलिदान देना पड़ता है। और गुरुदेव का प्रचार तो वैसे ही उन्हीं शिष्यों के माध्यम से होगा जो स्वयं की चेतना का पूर्ण बलिदान दे सकते हैं। कोई विशेषता नहीं आएगी। देखो, एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न था, मैं योगियों को देखता था, जैसे लहड़ी महाशय हैं, योगानंद जी हैं, और भी ऐसे जैसे गोरखनाथ जी हैं, मछिंद्र नाथ जी हैं, ये जो योगी हुए, बाबा गंगाई नाथ जी हैं, गुरुदेव जी हैं, ये ऐसे योगी हुए जो अपनी इच्छा से योग शक्तियों का बड़ा से बड़ा चमत्कार कर सकते थे, अपने अधीन कर सकते थे। ठीक है, अपने अधीन कर सकते थे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग के बाद जिन शिष्यों को आत्म रूप से पूर्ण आगे बढ़ना है, पूर्ण जागृति जब तक उनकी नहीं होती, जब तक वो पूर्ण रूप से योग में एकाएक नहीं हो जाते, जिसमें समय लगेगा, तब तक उनको सारी क्षमताओं का, सारी सिद्धियों का, सारी विशेषताओं का त्याग करना पड़ेगा, अविशेष होना पड़ेगा। ये बड़ा कठिन मार्ग है शिष्य का, क्योंकि गुरुदेव की जो विलक्षणता है वो हर शिष्य के माध्यम से प्रकट होती है बड़ी आसानी से। जहां जो बोलेगा गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव बोलेंगे, लेकिन उस यंत्र को पूर्ण रूप से खोखला होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से खोखला होना पड़ेगा, तब जाके गुरु बजेगा उसमें। अगर उसकी अपनी आवाज है, अपनी विशेषता है, अपनी शक्ति है, अपना व्यक्तित्व है, तो वो अपने व्यक्तित्व में बजेगा, अपनी विशेषताओं को बजाएगा। जिसमें कोई विशेषता, कोई क्षमता, कोई शक्ति अगर हुई भी तो त्याग करने की शक्ति हुई, वो गुरुदेव जी को रेप्लिकेट करेगा और दुनिया जुड़ेगी उसके माध्यम से, गुरु से। उससे वो कभी नहीं जुड़ेगा किसी से। तो गुरु पद का सम्मान रखते हुए, शिष्य की सीमा को बनाए रखते हुए, जब उसका पूर्ण योग हो जाएगा, वो तो गुरु में ही लय हो जाएगा। अलग से स्थिति नहीं चाहिए कि उसको लोग पहचाने अलग से। तो उन शिष्यों की बात मैंने की है। ऐसे तो गुरुदेव के बहुत सारे चेतन शिष्य हैं जिनको समाधि लगी, जिनको ध्यान लगा, लेकिन वो घर में बैठेंगे। ठीक है, घर में बैठेंगे, विश्व स्तर पे नहीं आएंगे। समस्या ये है, ऐसा नहीं कि चेतन नहीं हुए होंगे, गुरुदेव के बहुत शिष्य चेतन हुए होंगे, हजारों हुए होंगे, लेकिन मैंने कहा जो विश्व पटल पर आए। इसीलिए आप ये मत समझना गुरुदेव के शिष्य चेतन नहीं हुए। बहुत गुरुदेव ने खुद बोला है, गुरुदेव ने बोला है, बहुतों की समाधियां लगती हैं, बहुतों को योग हुआ है। और मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो आत्म रूप से, जिनको ध्यान लग रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे वो, और वो बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। आपके सामने नहीं, आप नहीं जानते उनको। मुझे आप इसलिए जानते हो कि मुझे बुलवाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत है गुरुदेव के शिष्य, लेकिन वो 100 जो खड़े हो सकते,
और ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो खड़े होंगे, बहुत वो बहुत ही दुर्लभ। गुरु के बहुत शिष्य होते हैं, लेकिन सभी को सारे काम नहीं दिए जाते, और बहुत मुश्किल पथ है। गुरु ना होके एक शिष्य होके प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। लेकिन हाँ, ये बात है कि गुरु के ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है, शिष्य के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती कोई भी। शिष्य रात को आराम से सो सकता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन गुरु गुरु सो नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने जो बात बताई है वो ये शंका में ना रखे आपको कि गुरुदेव की इतनी भी क्षमता नहीं कि 4-5 लोगों को चेतन करे। चेतन तो गुरुदेव के लाखों शिष्य हैं। ठीक है, लेकिन वो जो जिनको गुरु अपना माइक बनाए, आगे लाए, उनकी बात है। एक बहन ने आज प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा था कि बीमारियां ठीक नहीं हो रही, तो मैंने उन्हें यही कहा है कि बीमारियां सिद्ध योग में सभी का परिवर्तन अलग दिशा में होता है। किसी की आध्यात्मिक चेतना को पहले उत्थान मिलता है, किसी के शरीर की चेतना को पहले उत्थान मिलता है, किसी की बीमारियां ठीक होती हैं, किसी की बुद्धि थोड़ी प्रबल होनी शुरू हो जाती है, किसी को एक शांति, प्राणों में एक शांति, एक मतलब रिश्तों में, संसार में थोड़ी शांति महसूस होती है। तो लोगों को अलग अलग प्रकार से अनुभूति होती है। ठीक है, और कुछ की बीमारियां सबसाइड हो जाती हैं, क्योर नहीं होती, लेकिन दब जाती हैं, उसका प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ता। टेस्ट कराएंगे तो बीमारी आएगी, लेकिन जीवन प्रभावित नहीं होता उससे, तो गुरु की कृपा से दब जाती हैं। और जो टर्मिनल डिसीजेज होती हैं जिसके कारण वो मर जाएगा, वो टर्मिनल डिसीजेज, कैंसर है, एड्स है, और भी खतरनाक बीमारियां, वो क्योर हो जाती हैं पहले, क्योंकि जीवित रहना ज़रूरी है। लेकिन कोई मामूली सी डिसीज़ है, शुगर है, या फिर ब्लड प्रेशर है, किसी को थोड़ा थायराइड है, लड़कियों को ये PCOCD क्या कुछ होता है, वो समस्याएं होती है, तो वो बीच बीच में सबसाइड हो जाएंगी। पीरियड की अनियमितता होती है बहुत सारी बहनों को, तो उसमें कभी ठीक भी हो जाती है, कभी बढ़ भी जाती है वो चीज़, तो वो गुरु कृपा से ठीक रहती हैं। और साधना से थोड़ी भटकती हैं तो फिर वो समस्या उनको फील होती है, तो वो बात, हर व्यक्ति भटकता है साधना से, तो गुरु के प्रभाव से वो समस्याएं ठीक भी होती हैं। और गुरु से दूर हटने से फिर पता चलता है कि हम किसी रक्षा कवच से दूर आ गए हैं, फिर वो बीमारियां वापस भी आती हैं। लेकिन डरना नहीं चाहिए आपको, वो आपको और भी स्ट्रांग बनाता है साधना में। साधना में हम सिर्फ अपनी बीमारियों के लिए आए हैं, तो फिर बीमारी ठीक नहीं होती। ठीक है, तो हमें साधना में आना चाहिए हमारे पूर्ण विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए और भौतिक उन्नति, दोनों के लिए। सिर्फ बीमारी के लिए आओगे तो फिर गुरुदेव जी, जब तक नाम जपोगे तब तक प्रभाव रहेगा, और तुम्हें जैसे ही लगेगा तुम ठीक होगे, तुम भाग जाओगे, तो फिर तुम बीमार हो जाओगे फिर से। तो अगर गुरु जी से जुड़ो और आत्म दान ले लो, आत्म उन्नति ले लो, योग ले लो, फिर तुम कहीं जा नहीं सकते, फिर तुम अपने आप को ठीक रखोगे, फिर विज्ञान तुम्हें ठीक करेगा। ठीक है, गुरु कृपा और विज्ञान, विज्ञान से ठीक होने वालों को समय लगेगा, गुरु कृपा से ठीक होने में समय नहीं लगता। मेरी जो बीमारियां हैं वो गुरु कृपा से सबसाइड है, रुकी हुई है। मुझे अभी आध्यात्मिक विज्ञान से मेरी बीमारियां अभी ठीक नहीं हुई। जब वो शरीर का विज्ञान मुझे समझ में आ जाएगा, प्राण का विज्ञान मुझे समझ में आ जाएगा, तब जो मुझे बीमारियां हैं उनको ठीक करने में मैं अपनी सहायता कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि दुनिया की सहायता करने जाना है, मुझे रेकी करने जाना है। रेकी होती है ना, ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, हीलिंग करते हैं। कुछ साधक पूछते हैं कि हम हीलिंग कर सकते हैं क्या, तो मुझे लगता है कि आपको हीलिंग नहीं करनी चाहिए। हीलिंग आपको इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता डेवलप होने वाली है प्राणों की, और वो ऐसी क्षमता होगी कि आप बहुत कुछ कर सकते हो इससे। लेकिन जब हम दूसरे की सहायता करके उसे ठीक करते हैं, तब उसके अंदर स्वयं को ठीक करने की क्षमताओं को दबा देते हैं। कोई व्यक्ति कितनी भी नेगेटिविटी से जूझ रहा हो, उसके अंदर कितनी भी नकारात्मक चीजें हो,
उसे खुद ही अपने अंदर वो प्रकाश करके वहां से निकलना चाहिए। हम अपने प्रकाश से उसके अंधकार को दूर नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी सिद्ध योग साधक को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वे किसी दूसरे साधक की समस्या को, बीमारी को, अंधकार को, तामसिकता को दूर करने का प्रयास भी करे। ये मूर्खता है। हर व्यक्ति के अंदर स्वयं की शक्ति होती है कि वो अपने गुणात्मक विकास करे और अपने आप को ठीक करे। या तो गुरु की शक्ति उसे ठीक करके रखेगी या उसकी स्वयं की शक्ति ठीक करेगी। कोई दूसरे व्यक्ति की शक्ति के अधीन अपनी समस्याओं को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग मुझे प्रार्थनाओं के लिए बोलते हैं, आप हमें प्रार्थना कर दो हमारे लिए, या हमें प्रार्थना में याद रखो। तो हम इन्हें कहते हैं हम नहीं करेंगे आपके लिए प्रार्थना, ना ही हम आपको प्रार्थना में याद रखेंगे। आप अपनी प्रार्थना को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि अपनी समस्याओं का समाधान आप खुद कर सको। हम आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। हम आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं होने देना चाहते। आप हमारे साथ सुनो सत्संग, न सुनो ये आपकी इच्छा है, लेकिन हम आपकी आध्यात्मिकता में, आपके अंदर की कोई परिवर्तन को हमसे कोई उम्मीद मत करना। आपको जो भी बीमारी है अपने नाम जप से ठीक करो। आपको जो भी तकलीफ है, चाहे वो भूत प्रेत की है, चाहे नेगेटिविटी की है, चाहे डिप्रेशन की है, या किसी की भी है, और वो कोई भी हो, हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। अगर हम में कोई क्षमता है भी या होगी भी तो हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। या तो गुरु आपकी सहायता करे, अगर गुरु नहीं करता है तो ये गुरु बदल लो अपना, या फिर खुद इतने सक्षम हो जाओ साधना करते करते कि खुद ठीक कर सको। लेकिन प्रार्थना कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा संभव नहीं है सिद्ध योग में। ये बड़ी सीधी बात है। क्यों सीधी बात है? आगे जाके हर व्यक्ति में प्राण शक्ति डेवलप होने की क्षमता रहती है, तो क्यों अपने आप को अपंग बनाना चाहते हो? लड़ो, अपनी नेगेटिविटी से लड़ो, अपने विचारों से लड़ो, अपने अंदर शांति स्थापित करो। नहीं कर सकते तो टाटा बाय, नमस्ते। ठीक है, चलिए, तो ये बात है। आज का सत्संग यहीं रख देते हैं, बाकी तो कुछ और नहीं है। आज का सत्संग यहीं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। उम्मीद है कि आपको सिद्ध योग की सही जानकारी हो, आप भटके नहीं, आप गुरुदेव को पकड़े, उन्हें छोड़े ना। बाकी कोई छूटे तो छूट जाए, गुरुदेव नहीं छूटने चाहिए बस। ठीक है, चलिए, कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।